का है। जेनिथल प्रोजेक्शन में मुख्य रूप से दो प्रकार मिलेंगे, एक मिलेंगे पोलर और एक मिलेंगे इक्वेटोरियल। तो पोलर में अपन को क्या पढ़ना है, ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन का एक प्रकार है ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। इसमें अपन इमेजिनेशन क्या करते हैं कि जो कागज या समतल सतह है जहां पर अपन प्रोजेक्शन बना रहे हैं, जिसके ऊपर जैसे अपन एक प्लेन पेपर के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहे हैं और नॉर्थ पोल का बना रहे हैं, तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कागज का टच हो रहा है नॉर्थ पोल के ऊपर और लाइट का सोर्स कहाँ है, अनंत में, नीचे की साइड में, साउथ साइड में, नीचे की साइड में अनंत में है कहीं पर। अनंत मतलब कि पोल पर नहीं है। अपन इससे पहले स्टीरियोग्राफिक पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, कागज यहाँ टच हो रहा है और लाइट का सोर्स कहाँ है, जस्ट इसके अल्टरनेट साइड, जहां कागज टच हो रहा है उसके जस्ट अल्टरनेट साइड में था। लेकिन इसमें ये अल्टरनेट साइड तो है लेकिन दूर है, अनंत में है, ठीक है, इन्फिनिटी या अनंत में है। तो कागज के ऊपर लाइनें कैसे आएगी, ऐसे सीधी, जैसे कि कागज नीचे से लाइट आ रही है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कागज टच हो रहा है, ये वाली लाइन कहाँ पे आएगी, ऐसे सीधी आएगी, ऐसे सारी लाइनें सीधी आएगी। फिर अपन उसको क्या बनाएंगे, लेटिट्यूड बना लेंगे। ये इमेजिनेशन करके बनाया जाता है। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, इस तरह के कोई सा भी प्रोजेक्शन बनाना है, अपन को क्या चाहिए, आरएफ। आरएफ 1:10 करोड़ ले लेते हैं। 100 के बाद में 6 जीरो लगा दिया। दूसरा क्या चाहिए, इंटरवल। इंटरवल फॉर एग्जांपल अपन 15 डिग्री इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, और 0 से 90 डिग्री नॉर्थ का बना रहे हैं या 0 से 90 डिग्री साउथ का बना रहे हैं। तो तीसरा क्या चाहिए, एक्सटेंशन, विस्तार। एक्सटेंशन 0 से 90 डिग्री नॉर्थ का लेना, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ का बनेगा जस्ट इसका क्या बन जाएगा, उल्टी साइड, रिवर्स साइड में बन जाएगा। और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। 180 ईस्ट और 180 वेस्ट बनेगा ही बनेगा इसके ऊपर, भले अपन 30 डिग्री से ले रहे हैं, 20 से ले रहे हैं, 40 से ले रहे हैं, 50 से ले रहे हैं, कहीं से भी, लेकिन 180 ईस्ट और 180 वेस्ट अपन को बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है अपना, फर्स्ट काम क्या रहेगा, आर काउंट करो। आर का मतलब क्या है, लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास, लघुकृत शॉर्टेस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ। उसके लिए क्या करते हैं, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे हुए आरएफ का फर्क किया, तो इसको सोल्व किया तो क्या आया, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 635 के बाद में 60 डिवाइड बाय 100 के बाद में 60, आरएफ का हर है उसे डिवाइड किया, तो आंसर अपने पास में क्या आया, 6.35 सेंटीमीटर। ये हो गया अपनी इसकी कैलकुलेशन। आंसर क्या आ गया, 6.35 सेंटीमीटर। अब अपन को प्रोजेक्शन बनाना है, तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए दो डायग्राम लेंगे। इसमें कितने डायग्राम, जैसे इससे पहले नॉर्मनिक बनाया था या फिर स्टीरियोग्राफिक बनाया था, उसमें कितने थे, दो डायग्राम बने, डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम सेकंड, या डायग्राम ए और डायग्राम बी बना रहे हैं अपन, ये मान लो। तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम ए बनाना है। ए बनाने के लिए अपन को क्या करना है, लाइन की लंबाई लेनी है, कौन सी, 6.35 सेंटीमीटर। लाइन की लंबाई कितनी लेनी है, 6.35 सेंटीमीटर का अपन को रेडियस लेना है, 6.35 सेंटीमीटर का रेडियस लिया। इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अपन नॉर्थ पोल का बना रहे हैं तो 90 डिग्री ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अगर अपन साउथ पोल का बना रहे हैं तो 90 डिग्री जस्ट इसका उल्टा बना देंगे। अगर साउथ पोल आ जाता है उल्टा बना देते हैं, नॉर्थ पोल आता है तो अपन ऊपर की साइड में बनाएंगे। ये 90 डिग्री, ओ ये हो गया ए, ठीक है। अब अपन को प्रकार में 6.35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है, ये वाली डिस्टेंस 6.35 की डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस है, और फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, वृत्त का चौथा हिस्सा बनाना। फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, वृत्त का चौथा हिस्सा बनाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया और ये एंड पॉइंट पर मिले, एन या पी ले सकते हैं, पोलर के लिए पी यूज कर सकते हैं या नॉर्थ पोल के लिए अपन एन यूज कर सकते हैं। अब अपन इमेजिनेशन क्या करें, इसमें लाइट का सोर्स कहाँ है, नीचे अनंत में है, और समतल सतह कहां पर टच हो रही है, पोलर पे, पोल पे, जिस पोल का बना रहे हैं उस पे। कागज कहां टच हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ पर अपन को 90 डिग्री, कागज को कैसे रखेंगे, बिल्कुल सीधा। तो ऐसे में
इसमें अपन यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर इसे टच होता हुआ 90 डिग्री का एंगल लिया गया, ये 90। दूसरा अपना इंटरवल कितना है, इंटरवल कितना है 15 इंटरवल है, तो 15 इंटरवल में अपन को क्या बनाना है, इसके ऊपर एंगल बनाने हैं, कोण बनाने हैं। 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री के एंगल बना दिए। 15, 35, 40, 30, 45, 60 और 75 के एंगल बने। बनाने के बाद में अपन इनको मिलाएंगे सर्कल के ऊपर। कहां मिलाना है, वृत्त की परिधि के ऊपर मिलाना है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 70। ए इसको रख देते हैं बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इसके नाम रखते हैं। अब ये जो लाइन है ओ जी के पैरेलल लाइनें खींचनी है अपन को, जहां पर वृत्त की परिधि के ऊपर अपना एंगल टच कर रहा है वहां पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, अपनी ओ ए लाइन है, इस लाइन के पैरेलल चलेंगे तो 90 डिग्री कहां टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, सॉरी 75 डिग्री यहां टच कर रहा है। और ये लाइन क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन पैरेलल, यहां से अपन डैश डैश में लाइन बनानी है। फिर पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल रखना है स्केल को, स्केल को पैरेलल रखते जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी बिंदु हैं, इनके ऊपर जहां पर परिधि टच हो रही है वहां पर मिलाना है। ये 0 डिग्री ए का, जहां पर अपने कागज के ऊपर टच हो रहा है, अपन ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कागज यहाँ है तो इसके ऊपर टच हो रहा है, ये ए है तो ये ए डैश, इसका नाम ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है बी 15 डिग्री, यहाँ पर अपन बी डैश रखना है, इसका नाम सी डैश 45 डिग्री, 15 सॉरी 30 डिग्री, सी डैश, डी डैश, ई डैश, जी ए बी सी ई एफ और जी को नहीं बनाना, जी तो ऑलरेडी 90 पे मिलेगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं। ये बन गए यहाँ से, लेकिन ये ध्यान रखना है इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा आ जाए और इधर डिस्टेंस कम आ जाए। जैसे कि अपन यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना था, स्केल को रखना था ऐसे, लेकिन अपन ऐसे स्केल को तिरछा रख दिया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपन को इस लाइन के पैरेलल रखना है। इस लाइन के पैरेलल रखने के लिए आप क्या करो, इधर सेट स्क्वायर लगा दो, सेट स्क्वायर लगा के बना सकते हो, इधर दूसरा स्केल रख के बना सकते हो। सेट स्क्वायर लगाना ज्यादा इजी है, इधर एक सेट स्क्वायर इधर लगाओ, एक सेट स्क्वायर इधर लगाओ और फिर पैरेलल लाइन बनाना। पहले सेट स्क्वायर यहाँ पर स्टेबल कर दो, सेट स्क्वायर को यहाँ पर, फिर जैसे जैसे चलेंगे जहाँ पर टच कर रहा है ना वहां पर सेट स्क्वायर के सारे चलते जाओ। एक साइड में स्केल, एक साइड में सेट स्क्वायर लगा के बना सकते। ये हो गया अपना डायग्राम फर्स्ट, ए डायग्राम का। फिर अपन को बनाना है इसका प्रोजेक्शन। अपने पास में डिस्टेंस ये होनी चाहिए n से a डैश की डिस्टेंस, n से a डैश की डिस्टेंस। तो सीधी लाइन खींचो, पहले सीधी लाइन खींच लो, फिर इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो। ये पॉइंट भी अपना क्या बताएगा, 90 डिग्री को बताएगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइनें तिरछी जा रही है। आप क्या करो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल और बना दो, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना।
अगर 15 का इंटरवल है तो 20 के इंटरवल पे नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब इनको मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लोगे 15 के इंटरवल वालों के लिए, इनको मिलाते हुए सीधी लाइन, ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल सेंटर में आएगी। 15 के इंटरवल वालों के लिए 15 के इंटरवल में क्या होगा, 90 आता है, इसलिए 20 का इंटरवल होता तो उसमें 90 नहीं आएगा, तो नहीं बनाना है। अब डिस्टेंस कौन सी लेनी है, n से a डैश की डिस्टेंस, n से a डैश की डिस्टेंस ली, ये वाला अपना सेंटर पॉइंट है, यहां पे रख करके सर्कल बनाना। ये बन गया एक सर्कल, ये किसको बताएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री वाले लाइन के ऊपर से मिला है इसलिए 0 डिग्री को बताएगा, ठीक है। दूसरी डिस्टेंस कौन सी लेनी है, G से B डैश की डिस्टेंस, G से B डैश की डिस्टेंस, ये किसको बताएगा, कौन से पे लिया था आपने, 15 डिग्री लिया था, तो 15 डिग्री को बताएगा। ये किसको बता रहा है, 15 डिग्री को, 15 डिग्री को। उसके बाद में डिस्टेंस लेनी ये वाली 30 डिग्री के लिए C के ऊपर कट रहा है, 30 डिग्री की डिस्टेंस के लिए। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री को। 30 के बाद में 45 की डिस्टेंस कौन से पे है, D पर, तो ये डिस्टेंस लेनी है D वाली। डिग्री 45 के बाद में 60 डिग्री के लिए कौन सी डिस्टेंस लेनी है, G से E की डिस्टेंस, G से E की डिस्टेंस ली और यहां पर बनाना है अपन को 60 डिग्री। फिर 75 के लिए G से F की डिस्टेंस है, F डैश की डिस्टेंस, G से F डैश की डिस्टेंस ली और ये 75 है। ये बन गए 75 डिग्री और ये किसको बताएगा, 90 डिग्री नॉर्थ को या नॉर्थ पोल या एन को बता देगा। ये वाला पार्ट किसको बता देगा, अपन को एन को बता देगा। ये हो गए अपने, इसके ऊपर क्या बन गए, लेटिट्यूड, अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा बनाने का क्या तरीका, जो इससे पहले अपन ने प्रोजेक्शन पढ़े, नॉर्मोनिक है या स्टीरियोग्राफिक है, उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्शन बनाए, उसके ऊपर जो लेटिट्यूड बनाए थे वैसे ही बनाए। अब ऐसे रख करके बना सकते हैं इसको कि 15 डिग्री इंटरवल का बनाना है, यहाँ पर 15, 30, 45, 60, 75, 90 हो गया, 105, 20, 35, 50, 65। इसी तरह से इधर की साइड में भी आपको हाफ डी से बना सकते हो या फुल डी से बना सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास।
इसको 0 रखा, ये क्या हो गया 15 डिग्री। यहाँ से आप चाहे इधर से 0 स्टार्ट करें और यहाँ से इधर 180 तक पहुंच सकते हैं, या फिर इधर से 0 स्टार्ट करें 180 यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, 180 इधर की साइड का हो गया, 180 इधर की साइड हो गया। अगर अपन इसको ग्लोब के ऊपर देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास में जो 0 डिग्री की लाइन है वो ये है, ये 0 डिग्री की लाइन है। यहाँ से इधर आए, 0 डिग्री से इधर आए तो क्या है, इधर पीछे 180 है, तो यहाँ से इधर 180 बनाया और यहाँ से इधर 180 बनाया। ठीक है, उस तरह से यहाँ से ग्लोब, ऐसे मान लीजिए ग्लोब है, अब अपन ने ग्लोब को खोल दिया, खोला क्या हो गया, इस तरह से इसके ऊपर ये लॉन्गिट्यूड बन गया।